प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आज एक बहुत ही विशेष दिन है और हम लोग तैयार हैं आराधना के लिए। आइए मिलकर हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इतना दिनों से परमेश्वर ने हमें संभाला, अच्छे से चलाया। आप सब अपने घर पे आनंदित हैं, आशीषित हैं। मैं विश्वास करता हूँ। मेरे पूरे जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री का स्वागत करता हूँ। मैं पास्टर विजय दलवानी आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम सब जैसे लॉकडाउन में हैं, प्रभु ने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है, आशीषित रखा है। तो आइए मिलकर हम उसे धन्यवाद देते हुए आज की आराधना की शुरुआत हम हमारे आशीष के साथ मिलकर करें। जैसे माँ संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माँ संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। मुझे कभी ना छोड़ेगा, मुझे कभी ना त्यागेगा, मुझे कभी ना छोड़ेगा, मुझे कभी ना त्यागेगा। जैसे माँ संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माँ संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, संकट सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, संकट सब हटाएगा। जैसे माँ संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। जैसे आप लोग आप संभालने वाले राजा हैं, आप राजा हैं। एक माँ की तरह हमें संभालने वाले परमेश्वर। हाथ पकड़ कर चलाएगा, चट्टान पर बिठाएगा। हाथ पकड़ कर चलाएगा, चट्टान पर बिठाएगा। जैसे माँ संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे संभालेगा, मुझे उठाएगा, मुझे बिठाएगा। मेरा यीशु संभालेगा, मेरा यीशु संभालेगा। Amen. Thank you, Jesus. मिलके गाएंगे। गहरे प्यार से
तूने प्यार किया गहरे प्यार से, तूने प्यार किया से गहरे प्यार से, तूने प्यार किया गहरे प्यार से, तूने प्यार किया हमसे गहरा है प्यार तेरा, हमसे गहरा है प्यार तेरा। तू है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। यस प्रभु तेरा वादा सच्चा है, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 प्रभु आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप महिमा के राजा, स्तुति में विराजमान परमेश्वर हैं, आपके जैसा कोई भी नहीं। ये आराधना की भेंट आपके पास लाते, इसे स्वीकार कर और पूरी कलीसिया को और हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोगों को ब्लेस कर, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन में जाने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है, तो मैं सारे हमारे कलीसिया की जितनी भी माँ हैं, मैं उनको मदर्स डे के लिए विश करता हूँ, हैप्पी मदर्स डे। सारी जितनी भी बहनें जो माँ हैं, उन्हें परमेश्वर आशीष करे और कलीसिया को भी आशीष करे, उनके बच्चों को भी आशीष करे। आज के वचन से आपका जीवन परमेश्वर नया बनाए, यही मेरी प्रार्थना है। भाइयों बहनों, आज मैं वचन में जैसे ही आपको बता रहा हूं, मैं अंदर ही अंदर एक बात से खुश हूं, जो कई दिन पहले मैंने एक कहानी सुनी थी, सच्ची घटनाएं सुनी थी। आज मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मेरे सारे माताएं जो भी मुझे सुन रही हैं, जितने भी भाई, जितने भी जवान सुन रहे, आपको मैं आज बोलना चाहता हूं, मां से बढ़कर दुनिया में कोई गिफ्ट नहीं है। मां के जैसा कुछ भी नहीं है। मां एक ऐसी मीठी बोली है ना, हर एक घर में सुनाई देती है।
हर एक घर बिना मां के कुछ भी नहीं। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, वो भी अपनी समानता एक मां के द्वारा दिखाता है। मैं वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, यशायाह की किताब 66 अध्याय, जो परमेश्वर अपना अध्याय कहता है। वचन की शुरुआत ही ऐसी है कि वो स्वर्ग जिसका सिंहासन है, धरती जिसका पदासन है, उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। वो अध्याय की शुरुआत ही परमेश्वर की महिमा से। उसी अध्याय में परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कैसे संभालना चाहता हूं, मैं तुम्हें कैसी शांति देना चाहता हूं। यशायाह 66 का 15वां वचन में पढ़ना चाहता हूं, 13 वचन में पढ़ना चाहता हूं। जिस प्रकार मां अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। भाइयों बहनों, यह अद्भुत वचन है कि परमेश्वर अपने आप को उस वचन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि एक मां जैसी शांति देती है, दुनिया में कोई भी चीज, धन दौलत शोहरत कोई भी नहीं दे सकता। वो शांति जो मां दे सकती है, वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा। हाँ भाइयों बहनों, ये अद्भुत, मां नाम में ही एक मिठास है, एक आनंद है। आप इंग्लिश में अगर ढूंढने जाओगे कि मां शब्द का मीनिंग क्या है, तो मां शब्द का मीनिंग ये आता है मिलियंस, जिसने हमें मिलियंस, लाखों थिंग्स, चीजें हमें यूं दे दी है। हाँ भाई बहनों, आज मैं एक बात को कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं। एक बार सच्ची घटना है, जापान में लगातार अर्थक्वेक होते रहते हैं और अर्थक्वेक होने के बाद जो बचाव दल है, पुलिस है, वो भी जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करती है ताकि जो घर टूट चुके हो या जहां पर मलबा गिरा हो, उन्हें उनमें से लोगों को निकालो। एक बार जापान में जब अर्थक्वेक हुआ, एक भूकंप आया, बहुत सारे घर ढहा दिए गए, गिर गए और वहां पे बचाव दल पहुंचा, पुलिस पहुंची। तो हर एक घर में वो जा रहे थे बच्चों को देखने, पेरेंट्स को देखने, लोगों को देखने के कैसे बचाएं उन्हें। तो एक घर में जैसे ही वो मलबा हटाते हुए, घर के सामानों को हटाते हुए, उन्होंने देखा कि एक स्त्री ऐसे करके जमीन पर बैंड की हुई थी, झुकी हुई थी और सब लोगों ने सोचा कि वो शायद प्रार्थना करते करते, अपने आप के लिए बचाते बचाते, अपने आप को प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर बचा ले, वो मर गई थी। उन्होंने उसे कोशिश की कि देखिए वो जिंदा है, उसे हाथ लगाया, वो उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था और उन्होंने जैसे ही उसे देखा कि वो डेड हो चुकी है और एक आशा खोते हुए जैसे ही बचाव दल घूमा, अचानक एक छोटे से बच्चे की उन्हें आवाज सुनाई दी। जल्द से बचाव दल घूमा, उन्होंने देखा जैसे वो स्त्री प्रार्थना के लिए झुककर प्रार्थना कर रही थी, हाथों को जोड़ते हुए, बीच में कंबल में लपेटा हुआ एक बच्चा था उसका। जैसे ही उन्होंने देखा कि वो जीवित है, उसे बचा लिया और उस बच्चे के साथ एक मोबाइल फोन भी था जिसमें उसने मैसेज रखा हुआ था कि अगर ये मेरा बेटा बच जा रहा है। 3-4 महीने का छोटा सा बेटा था। भाई बहनों, मां का प्रेम देखिए, वो झुककर अपने ऊपर पूरे घर का सामान गिरने दिया, मलबा गिरने दिया, लेकिन वो तब तक अटूट बनी रही। उसके बच्चे को उसने बचा लिया था और मोबाइल में एक मैसेज था कि जब वो बच्चा बड़ा हो तो उसे एक शब्द बोलना, आई लव यू। नीचे उसने अपने लिखा था योर मदर और अपना नाम लिखा। भाइयों बहनों, एक मां जितना अपने बच्चे को प्यार करती है, संभालती है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाइबल का इस वचन के अनुसार भी मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के बहुत सारे सेवक और दास इसके लिए परमेश्वर के दास और सेवक बन पाए क्योंकि उनके पीछे, उनके साथ उनकी मां खड़ी थी। हाँ भाइयों बहनों, अगर आप इसहाक को देखें तो उसकी मां 90 साल की वो औरत थी। उसने 90 साल में अपने बेटे को जन्म दिया, इतनी बुजुर्ग होते हुए इतनी पीड़ा सही ताकि वो अपने बेटे को जन्म दे सके। भाइयों बहनों, मूसा को देखे
तो जोशेफत उसकी जो मां है, जब उसका जन्म हुआ सारे बच्चों को मारा जा रहा था, लेकिन उसने बड़े परमेश्वर की योजना से अपने सीने से उसे लगा कर रखा, बचा कर रखा और परमेश्वर की योजना में उसे आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, हम शमूएल के बारे में सुने, शमूएल के बारे में तो देखो, शमूएल का जन्म एक मां की प्रार्थना थी। हन्ना ने परमेश्वर के सामने रो रो कर बिलक बिलक कर प्रार्थना की, तभी शमूएल का जन्म हुआ। भाइयों बहनों, हम अगर देखें सालोमन को राजा बनाने के लिए बेतशबा ने उसके लिए तैयारी की। भाइयों बहनों, हम देखना चाहते, मैं सास और बहू के लिए बताना चाहता हूं कि सास भी एक मां है। आप देखोगे बाइबल में रूत नामक जो बहू है, उसकी मां समान जो सास है, वो मां ने उसके लिए लगातार प्रार्थना की, उसे शिक्षा दी और आखिर रूत बचाई गई। भाइयों बहनों, अगर हम और देखें, जॉन बैप्टिस्ट, उसकी मां एलिजाबेथ लगातार प्रार्थना में थी, उसका पिता प्रार्थना में था और एक दिन उत्तर आया और जॉन बैप्टिस्ट ने यीशु के पहले जन्म लिया और यीशु मसीह नासरी के लिए परमेश्वर का मार्ग तैयार किया। भाई बहनों, अब मैं यीशु को लेकर आता हूं। यीशु का जन्म इस जगत के उद्धारकर्ता, आपका और मेरे उद्धारकर्ता का जन्म उसकी मां मरियम के द्वारा हुआ। वो एक गवाही है, वो एक मैरिकल है कि वो कुंवारी थी, उसने परमेश्वर की योजना से यीशु को अपने गर्भ में ग्रहण किया, धारण किया। पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो गर्भवती हुई, कई कठिनाइयों के बाद उसने उसे पाला पोसा और एक दिन परमेश्वर की योजना के लिए, पहले चमत्कार के लिए यीशु को तैयार किया। भाई बहनों, मां की कहानी, मां की बातें बहुत अद्भुत है। मैं बताना चाहता हूं कि आपका और मेरा जन्म, वचन में लिखा है कि मैंने मां के गर्भ में से आने के पहले तेरे लिए बनाया, तेरे नाम लेकर तुझे चुना है। लेकिन प्रभु, उस परमेश्वर को भी, उस परमेश्वर पिता को भी उस मां के गर्भ की जरूरत है, आपके और मेरे जन्म। हाँ भाई बहनों, आसमान में मेरे खुदा ने आपकी और मेरी कहानी लिखी, हमारे जन्म की कहानी लिखी, लेकिन ये वो मां है हमारी और आपकी, जिसने हमें इस जन्म देते हुए हमारे कहानी की शुरुआत की। भाइयों बहनों, बहुत ही अद्भुत बात है। परमेश्वर ने जो भी योजनाएं बनाई है बहुत सुंदर है और उसमें मां का सबसे बड़ा एक सहायता है। मैं बताना चाहता हूं, जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, लेकिन उसके हमारे जन्मदिन मनाने की तारीख जो हमने बनाई है, जो हमारे इस जगत ने बनाई है, उसके कई 9 महीने पहले उस मां ने अपने अंदर आपके जन्म की तैयारी की तारीख बनाई। हाँ भाइयों बहनों, वो मां जो आपका धरती पर जन्म से पहले अपने शरीर में पालन पोषण करती है, वो ऐसा भोजन की तैयारी करती है, ऐसा खाती पीती है जो उसके बच्चे के अंदर, गर्भ के अंदर ही उसकी हड्डियों को मजबूत करे। वो छोटी छोटी नन्ही नन्ही आंखें मां के गर्भ में आती है, वो हड्डियां बढ़ती है मां के गर्भ में, वो बच्चे के हाथ पैर मुंह आकार जो आता है वो मां के गर्भ में होता है, जिसे मां 9 महीने लेकर चलती है, उठती है, बैठती है, सोती है। उस मां के जैसा इस जगत में कोई भी नहीं है भाई बहन। और 9 महीने के बाद भयंकर वेदना, असहनीय पीड़ा के साथ जब वो जन्म देती है, भाइयों बहनों, उस बच्चे को बड़ी पीड़ा के साथ जन्म देती है। लेकिन जैसे ही वो पीड़ा में ही रहती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है, आपने और मैंने जन्म लिया, वो मां को, बच्चे को देख के एक क्षण मात्र में सारी पीड़ा और वेदनाओं को भूल जाती है। भाइयों बहनों, वही शांति परमेश्वर हमें देता है, जो शांति उसने मां के अंदर डाली है। जैसे ही जन्म के बाद एक मां अपने बच्चे को देखती है, वो आनंदित हो जाती है। भाइयों बहनों, परमेश्वर पिता ने भी यीशु को भेजा। ध्यान से सुनना, इस पवित्र शास्त्र की गहरी भेद की बात है। आपका और मेरा जन्म मां के गर्भ से हुआ, इस जगत में हमने जन्म लिया, लेकिन पाप के कारण हम मृत्यु के जैसा ही
पाप का ही जीवन जी रहे थे, बुराई का ही जीवन जी रहे थे, गंदा जीवन ही जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने फिर से एक योजना बनाई। उसने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए जगत में भेजा। भाइयों बहनों, उसने 3.5 साल तक हमें शिक्षाएं दी कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, और उस शिक्षा को ग्रहण किया हमने। लेकिन उसके पहले यीशु मसीह बड़े कोड़े खाकर, फजीयत लेकर, मार खाकर, उसके ऊपर थूका गया, उसे मारा गया, कोड़े खाए, उसके कोड़े इतने खतरनाक उसे मारे गए, उसका पूरा बदन छलनी हो गया, लहू लहान हो गया वो, और उसे लेकर जाकर हमारे पापों के लिए, श्रापों के लिए, बीमारियों के लिए उसे क्रूस पर चढ़ाया, कीले गाड़े गए उसके हाथों में। भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने एक मां के तरह उस क्रूस पर हमारे नए जन्म, उद्धार के लिए उतनी ही वेदना सही। वो पूरा लहू लहान हो गया, वो पूरा उसका आखिरी बूंद लहू और पानी बह गया, उसने भयंकर पीड़ा सही भाइयों बहनों। लेकिन वो एक बात से खुश था कि उसके इस कुर्बानी के द्वारा जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, पापों से क्षमा मांगेगा, तौबा करेगा, उसका नया जन्म हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और उसी उद्धार के लिए उसने बड़ी वेदना सही। इसके लिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में पड़ा। भाइयों बहनों, जब हम नया जन्म पाते हैं ना, तो यीशु ने जो भी पीड़ा सही है वो क्षण मात्र में भूल जाता है, क्योंकि हमारा नया जन्म हो चुका है। भाइयों बहनों, आज मैं एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, जो मेरे दिल की कहानी है। मैंने जब उस कहानी को पढ़ा था, आज से 10 साल जब मैंने पहले पढ़ा था, तो मैं काफी ही एक इमोशन हो गया था। मैं अंदर ही अंदर टूट गया कि कितनी सुंदर वो कहानी थी। भाई मैं 2 कहानियां शेयर करना चाहूंगा, एक माँ के प्रेम और परमेश्वर के प्रेम की, और एक माँ के प्रेम की। भाई बहनों, बहुत समय पहले की बात है, एक माँ और बेटे जो साथ में रहते थे, उसका पिता नहीं था, और वो लड़का काफी अच्छा था, जवान था। अचानक एक स्थान पे एक बुरे व्यक्ति ने, एक गुंडे प्रकार के व्यक्ति ने, बदमाश प्रकार के व्यक्ति ने उस जवान लड़के के साथ कुछ लूटने के चक्कर में, उससे लूटने के चक्कर में उसे चाकू मार दिया, और वो जवान लड़का उसी समय मर गया। भाई बहनों, पुलिस आई, उस क्रिमिनल को, उस मर्डरर को उसने पकड़ा, उस अपराधी को पुलिस ने पकड़ा और कोर्ट जेल में डाल दिया। जेल में से कोर्ट में उसकी सारा केस चला, और कोर्ट ने उसे 15 साल की सजा दी। भाई बहनों, उस माँ के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे ही उसे पता चला कि उसके बेटे का खून हो चुका है, वो घर पे आई और वो काफी रोई। उसका सारा अंतिम विधि उसने अपने बेटे की लगातार वो रोने में थी। वो इतना दुखित थी कि वो कोर्ट में भी नहीं जा पाई थी। हाँ भाई बहनों, कोर्ट तक जाने की उसे हिम्मत नहीं थी। वो इतना दुखित थी क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। वो वहां पे ही रही, और कोर्ट में से उसे सजा मिली, 15 साल की जेल मिली। वो बंदा जेल में चला गया, वो मर्डरर। और ये बात यहाँ पे हो चुकी। ये माँ एक विश्वासु माँ थी, एक पवित्र शास्त्र पे आज्ञा पालन करने वाली एक माँ थी। अचानक एक दिन उनके घर पे एक पासवान आए, उनके पासवान आए, और उन्होंने उससे कहा कि उन्होंने एक नई सेवकाई शुरू की है, जेल में जाकर परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने। और उन्होंने उससे कहा, क्या आप भी मेरे साथ उस जेल में चल सकते हो? कोई बात नहीं थी कि वो किस जेल में जाने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं था। ये माँ काफी दुखित थी। इस माँ ने कहा कि नहीं, मैं जेल में नहीं चल पाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक सेवा का बात बोलना चाहती हूँ। वो अंदर गई, उन्होंने अपना एक बाइबल उठाया, उन्होंने उस बाइबल पे लिखा, एक सुंदर सा वाक्य लिखा जो बहुत ही अद्भुत था। उसने लिखा, एक माँ की तरफ से एक बेटे को प्यार भरी भेंट।
उस पर लिखा और उसने अपना नाम लिखा वहां पे और वो पासवान जी को दे दिया। पासवान जी उस जेल की सेवकाई के लिए, कैदियों की सेवकाई के लिए जेल में जब गए तो ये प्रभु की महिमा ही है, ये अचानक उसी व्यक्ति से मिले जिसने इस मां के बेटे का खून किया था। हाँ भाइयों बहनों, उसने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया उसे कि किस प्रकार यीशु मसीह ने पापियों के लिए क्रूस पर जान दिए, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उसे क्षमा करता है। और ये सुसमाचार देते हुए उसने वही बाइबल उस कैदी को, उस मर्डरर को गिफ्ट किया। हाँ भाइयों बहनों, ध्यान से सुनना, उस कैदी ने तो वो बुक उठा के फेंक दिया। वहां से पासवान तो चले आए, लेकिन रात को अचानक से उसे लगा कि ये बात उसके मन में आने लगी कि एक प्रभु का दास आके उसे ये बात बोल कर गया है, आखिर ऐसा हो सकता है क्या? उसने बहुत सोचा। अचानक उसकी नजर जब बाइबल की तरफ गई, उस पवित्र शास्त्र की तरफ गई, उसने सोचा क्यों ना मैं वो बुक पढ़ के देखूं। जैसे ही उसने वो बुक उठाया, पवित्र शास्त्र का पहला, जैसे ही वो पेज टर्न ओवर किया, बुक का पहला, वहां पर जब उसने पढ़ा, एक मां की तरफ से एक बेटे को सप्रेम भेंट, प्यार भरी भेंट, उसका दिल उसी समय टूट गया। भाई बहन, उसे कोई प्यार नहीं करता था, हर कोई उससे नफरत करता था, हर कोई उसे गुनहगार की नजर से शुरू से देखते आया था। इसके लिए छोटे मोटे वो गंदे काम करते करते हुए आखिर एक दिन वो मर्डरर बन गया था। उससे हरेक ने नफरत की थी, वो हरेक ने उसे नकारा था, लेकिन जब उसने एक बात को पढ़ा, एक मां की तरफ से भेंट, उसका हृदय टूट गया भाइयों बहनों। और वो सोचने लगा क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मां जिसे मैं जानता भी नहीं, कोई स्त्री मुझे प्रेम कर सकती है और उसने मुझे ये किताब गिफ्ट की है, भेंट की है। वो बहुत रोया उस रात भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो, उसका हृदय टूट गया। और वो नए नियम का पवित्र शास्त्र था, उसने जैसे ही पवित्र शास्त्र दूसरे दिन से पढ़ना शुरू किया, उसने यीशु के बारे में जाना, पापियों के क्षमा और उद्धार के बारे में जाना, परमेश्वर की योजनाओं को जाना, और उसने अपना जीवन जेल में ही बदलना शुरू किया। अब उसका व्यवहार जेल में जेलर के साथ, दूसरे कैदियों के साथ बदलाव, पुलिस सैनिकों के साथ बदलाव होने लगा। वो अब अपने काम से काम रखने लगा, प्रार्थना करने लगा, निरंतर वचन पढ़ने लगा और वो लगातार उन्हीं कामों में लगा रहा। भाइयों बहनों, इतना अच्छा सा उसका जीवन वहां पे वो बिताने लगा कि जेलर खुद उसे देखकर हैरान था। हाँ भाइयों बहनों, जो भी उसने गुनाह किए थे, इस दुनिया के सरकार के कानून ने उसे सजा दी थी 15 साल की, लेकिन जिसके अच्छे व्यवहार के कारण, प्रेम के कारण, लोगों के, कैदियों के साथ प्रेम के कारण, सुधरने के कारण, सुधार लाने के कारण जेलर ने उसकी सिफारिश की। और भाइयों बहनों, एक दिन उसके पास एक खत आता है, लेटर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, कि उसकी सजा, हाँ भाइयों बहनों, तब तक उसे 10 साल निकल चुके थे। 10 साल के बाद वो पूरा बदल चुका था, उसका हुलिया डुलिया सब बदल चुका था। और जब उसे वो लेटर आया जेलर के पास कि प्रेसिडेंट ने उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे आगे की 5 साल की सजा माफ की है, भाइयों बहनों, वो सुनकर वो रोया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और जेलर के पास आकर उसने कहा, मेरा जीवन बदला है इस पवित्र शास्त्र में। और उस मां ने, जिसने मुझे उस पे लिखकर भेजा था, एक मां की तरफ से एक बेटे को सप्रेम भेंट, उसने जेलर को विनती की कि क्या उस पासवान का एड्रेस है, क्योंकि अब उसका संसार में कोई नहीं था। वो पहला जिस व्यक्ति से मिलना चाहता था वो पासवान था, और वो पासवान के द्वारा पहला जिससे मिलना चाहता था उस स्त्री से, क्योंकि मन ही मन अब वो उसे मां बना चुका, मां मान चुका था। भाई बहनों, वो पासवान से मिला, पासवान को भी कुछ जानकारी नहीं थी। पासवान उस मां के पास उसे लेकर आया और मां ने, भाई बहनों ध्यान से सुनना, उस मां ने जब उस मर्डरर को देखा, हाँ भाई बहनों, वो कोर्ट नहीं गई थी, लेकिन न्यूज में उसने उसका फोटो देख लिया।
वो जैसे ही लड़का आया, वो माँ के चरणों में गिरा और उसे माँ कहकर पुकारा। उस माँ के मन में एक तरफ से ख्याल आ रहा था कि ये उसके बेटे का मर्डरर है, खूनी है, लेकिन एक तरफ जब उसने माँ सुना, उसका हृदय टूट गया। भाई बहनों, उस माँ का हृदय टूट गया, उसके अंदर तरस आ गया और उसके अंदर यीशु का प्रेम भी आ गया और उसने सोच लिया कि शायद परमेश्वर ने इस माँ के द्वारा उसका जीवन बदल दिया। हाँ भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने अपना जीवन बदल चुका था। इस माँ ने अपने विचार बदल दिए थे। शायद वो पिछले 10 साल में उससे नफरत कर रही थी, लेकिन एक माँ शब्द उस कैदी के द्वारा, उस खूनी के द्वारा पुकारने के द्वारा इसका हृदय टूट गया। और परमेश्वर जो कहता है कि जैसे माँ एक शांति देती है, मैं तुम्हें शांति दूंगा, ये वचन उस कैदी, उस खूनी के जीवन में पूरा हो गया। उसने, परमेश्वर ने अपना प्रेम इस माँ के द्वारा शांति के रूप में उसे दिखाया। और ये मैं घटना जब पढ़ी, सुनी ये सच्ची घटना, तब मैंने विश्वास किया, कितना आनंदित हो गया कि उस व्यक्ति ने आने वाला सारा जीवन उस माँ के लिए गुजारा, उसके साथ रहने लगा और उस पासवान के साथ मिलकर सेवा करने लगा और एक वो सुंदर दास। हाँ भाई बहनों, क्या ही सुंदर बात है। यशायाह 49 का मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर वचन है जो प्रभु कहते हैं, बहुत ही अद्भुत वचन है। 49 का 15 वचन, 49 का 15 वचन, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए या अपने जन्माए हुए लड़के पर दया नहीं करे? क्वेश्चन मार्क है। हाँ भाइयों बहनों, माँ ऐसी है, अगर उसका बेटा कैसा भी है वो उससे प्यार ही करती है, वो भूल नहीं सकती, वो क्षमा वाला हृदय रखती है। वो परमेश्वर का जो रूप है वो क्षमा करने में तत्पर, धीरजवंत, संयम, प्रेम करने वाला, अनोखा प्रेम करने वाला, उसके वो सारे गुण उसने अपने इस स्त्री के अंदर, जो माँ कहलाती है, उसके अंदर रखा है। भाई बहनों, ये अद्भुत वचन है। और अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जितने भी जवान बच्चे हैं या जितने भी बेटे और बेटियां हैं, मैं आपको वचन कहना चाहता हूँ। इसके लिए परमेश्वर के दास पौलुस ने हमारे लिए एक सुंदर वचन दिया है। हाँ भाइयों बहनों, एक माँ का पाठ मैंने बताया, माँ कितना प्यार करती है, माँ कितना अपना जीवन संघर्ष से निकालती है, खुद भूखी रहती है, लेकिन अपने बच्चों को खिलाना नहीं भूलती, अपने बच्चों को दूध पिलाना नहीं भूलती, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर बढ़ाना चाहती है, उनकी गलतियों को संभालती है, सुधारती है। माँ की तुलना में किसी से भी नहीं कर सकता। माँ से बढ़कर अच्छा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर उस परमेश्वर के लिए मैं बोल सकता हूँ कि वो सबसे महान है, तो इसलिए क्योंकि उस माँ को उसने बनाया, जिसमें उसने अपने अंश प्रेम को रखा, क्षमा को रखा। भाइयों बहनों, पौलुस सिखाता है एक वचन में जो बेटे और बेटियों को कहना चाहता हूँ, जवानों को कहना चाहता हूँ। पौलुस एफिशियंस के 6 अध्याय में पहले वचन से कहता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम माँ को प्रेम करो, उसके आज्ञा पालन करो। और आगे वचन कहता है, अपने माता और पिता का आदर कर। यही एक पहली आज्ञा है जिसमें प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। यीशु मसीह ने उन 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में बदला। पहले से लेकर 5वीं आज्ञा, पहली आज्ञा परमेश्वर के प्रेम के बारे में थी, दूसरी आज्ञा परमेश्वर ने अपने बारे में कहा, मूर्तियों के बारे में कहा, शपथ खाने के बारे में कहा। 5वीं आज्ञा ये दी कि अपने माता पिता का आदर कर, तब तू जिस देश में रहेगा तेरा भला। और इसके साथ आज्ञा है, मतलब परमेश्वर ने अपने आज्ञा के साथ अपना, जो यीशु ने सिखाया, पहली आज्ञा कि पूरे मन से, पूरे शक्ति से, प्राण से अपने परमेश्वर को प्रेम करो, बुद्धि से प्रेम करो। उसके साथ इन 5वीं आज्ञा को जोड़ दिया है कि अपने माता पिता का आदर करो। पीछे की 5 आज्ञाएं कि पड़ोसी से प्रेम कर, जो यीशु ने उन्हें जोड़ दिया, 5 आज्ञाओं को एक साथ जोड़ दिया कि पड़ोसी से प्रेम कर। वो 5 आज्ञाओं का अर्थ प्रेम,
पड़ोसी के प्रेम के लिए पहली 5 आज्ञाओं का मतलब है परमेश्वर से प्रेम और माता पिता का आदर और प्रेम करना। इसके साथ एक प्रतिज्ञा है, जितने लोग एक आशीषित जीवन जीना चाहते हैं वो अपने माता पिता का आज्ञा पालन करें। मैं आपको खातरी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, जितने माता पिता से प्रेम करने वाले संतान हैं, परमेश्वर उन्हें इस जगत में आशीषों से नवाजता है, खुश रखता है। उनकी हर एक जरूरत परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी करता है। जितने माँ का आदर किया, पिता का आदर किया, वो माँ को प्रेम किया, उसके लिए सारे द्वार परमेश्वर खोल देता है। भाइयों बहनों, इससे बढ़कर कोई मीठी बात ही नहीं है कि हम इस जगत में खुद ब खुद आशीष